एज अ फ्लिपर मुझे जिम में उतना इंटरेस्ट नहीं था एंड मेरा वो बॉडी बिल्डिंग वाला विज़न बिल्कुल भी नहीं था। तो बेसिकली मैं एक स्किनी बच्चा था एंड मैंने एक सर्टन इंजरी के कारण जिम में एंटर किया एंड 2 सालों की मेहनतों के बाद दिस इज़ हाउ आई लुक टुडे। पर मुझे पता था ये स्किनी से एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल मास में और जल्दी गेन कर सकता था इफ़ मुझे पता होता कि ये 5 जो मेरी मिस्टेक्स है जो मैं अननोइंगली करता आ रहा हूँ एज अ बिगिनर, ये अगर मैं सारी चीज़ अवॉइड करता मे बी जो मैं गेन्स करने वाला मैं और भी फास्ट कर पाता। हालांकि गलतियाँ अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी है, बट हम लोग आज बात करने वाले हैं मेरे टॉप 5 मिस्टेक्स जो मैं एज अ बिगिनर किए हैं एंड मे बी ये सारी गलतियाँ आप भी अननोइंगली कर रहे हो। अब इन 5 गलतियों में से जो सबसे बड़ी गलती थी जिसने मेरा सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद किया है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। सो या करते वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ए बिगिनर आप अपने गेन्स को मैक्सिमाइज कर सकते हो इफ़ आपको अगर पता हो कि मुझे कौन सा वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए। एज ए बिगिनर और एज ए इंटरमीडियम इन दोनों में से ज़्यादा ग्रोथ एक बिगिनर कर सकता है अगर एक प्रॉपर वर्कआउट स्प्लिट हो तो मैंने जो स्टार्टिंग में गलती की है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने 6 मंथ मैंने एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया था। ब्रो स्प्लिट एक ओल्ड फैशन बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम होता है जहाँ पे आप एक दिन में एक मसल्स को ट्रेन करते हो। हाँ, आप ब्रो स्प्लिट के थ्रू प्रोग्रेस तो कर सकते हो बट इट्स नॉट द मोस्ट ऑप्टिमल वे। एक नेचुरल लिफ्टर को पूरे हफ्ते में एक मसल्स को कम से कम 2 बार ट्रेन करना चाहिए। ब्रो स्प्लिट फॉलो करने की वजह से स्टार्टिंग में जो मेरे गेन्स हो सकते थे जो कि बहुत ज़्यादा स्लो थे एंड या दिस इज़ द नंबर 1 मिस्टेक जो कि मैंने की है। ट्रेनिंग इज़ नॉट अबाउट मूविंग द वेट पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इट इज़ अबाउट हाउ यू मूव द वेट पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पहले 1 साल मेरे एक्सरसाइज के टेक्निक्स प्रॉपर ना होने की वजह से मैंने अपने मसल मास में गेन्स उतने प्रॉपरली नहीं कर पाए। अगर आप एक बिगिनर हो तो एक एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करते हैं पहले उस पर स्टडी करो। एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने एक वेट को ऊपर नीचे बस ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है पर्टिकुलर वेट को आप लिफ्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको कंट्रोल वे में आपके वेट को आपको प्रेस करते हुए ऊपर लेके जाना है एंड उसके बाद आपको वहाँ पे 1 से 2 सेकंड और भी रुक के वहाँ पे उसको अच्छी से आपको स्क्वीज करना होता है ताकि वो प्रॉपरली एक माइंड मसल कनेक्शन आपको वहाँ पे फील हो एंड उसके बाद धीरे धीरे एक कंट्रोल वे में आपको वेट को नीचे लेके आना है। तो ऐसे कुछ आपका एक रिपीटेशन दिखना चाहिए। तो ध्यान रखना, वेट इज़ नॉट एवरीथिंग, आपको टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने अपने मैक्सिमम गेन्स 2023 में ही किए एंड देखा जाए स्टार्टिंग में 6 to 8 मंथ्स मैंने एक बच्चे जैसा ट्रेन किया है एंड ये 2 चीज़ों के कारण मेरे जो फिजिक्स में जो मुझे गेन्स मिले हैं, जो कि फर्स्ट है एक फेलियर अचीव करना, दूसरा है एक प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना। एज अ बिगिनर मैं कभी फेलियर अचीव नहीं करता था, वही एक टिपिकल रूल, एक एक्सरसाइज 12 रिपीटेशन, जबकि मैं उस 12 रिपीटेशन की जगह 20 रिपीटेशन कर सकता था। बट क्या करें, रूल से रूल, तो 12 रिपीटेशन आपको 12 रिपीटेशन ही करने पड़ेंगे। तो सॉल्यूशन ये है, आपको एक पर्टिकुलर वेट से आपके 8 रिपीटेशन से लेके एक 12 रिपीटेशन हो जाए, उस रिपीटेशन के बीच में आप एक फेलियर अचीव कर पाओ। एंड फेलियर मतलब ये कि आपसे आप एक एक्स्ट्रा रिपीटेशन और ना हो। सारे सेट्स को आपको यही सेम माइंडसेट के थ्रू आपको ट्रेन करना है एंड हर एक एक्सरसाइज में हर एक सेट में आपको एक फेलियर अचीव करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड एक सिंपल वर्ड में देखा जाए तो आपको आपके लास्ट ट्रेनिंग सेशन से बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ता है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। अगर आपने लास्ट टाइम 10 पुलअप्स लगाया था तो आपको इस बार इस ट्रेनिंग सेशन में आपको 11 पुलअप्स लगाने होंगे। बस इतना रखो दिमाग में कि आपको लास्ट टाइम से बेहतरीन परफॉर्म करना है आज के इस सेशन में। अब क्या मैं ये कह रहा हूँ कि फेलियर अचीव करना, प्रोग्रेसिव ओवरलोड लगाना इस दुनिया का सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मेथड है? बिल्कुल नहीं। बस उन 100 ट्रेनिंग प्रिंसिपल में से ये एक ऐसा ट्रेनिंग प्रिंसिपल है जो मुझे खुद पर्सनली इफेक्टिव लगा। जहाँ मैं जिम जाना मीन्स एब्स का होना, ये मेंटली मैं बिलीव करता था कि बस रोज जिम जाना है, रोज एब्स मारना है ताकि मेरे एब्स जल्दी से जल्दी विजिबल्स होना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है एंड ये मेरी वन ऑफ दी सबसे गंदी मिस्टेक थी जो कि मैंने की है। आप अपने एब्स को अगर ट्रेन नहीं भी करोगे तो एक टाइम के बाद आपका बॉडी फैट परसेंटेज गिरता है तो आपके एब्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। इफ अगर आप थोड़े मोटे हो, थोड़े से चबी साइड में हो, तो आपको एक डेफिसिट डाइट फॉलो करना होता है जहाँ पे आपके बाय द डाइट वो डाइट को फॉलो करते करते आपके एब्स विजिबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। बस हाँ, एब्स को अगर आपको ट्रेन करना है तो आप अपने एब्स को ट्रेन कर सकते हो। इफ़ अगर आपको एब्स और थोड़े शार्प, आपको और थोड़े बिगड़ चाहिए आपके एब्स, तो आप उसके लिए एब्स ट्रेन कर सकते हो। बट ये मिस्टेक जो कि मैंने की है कि रोज़ एब्स को ट्रेन करना, रोज़ कार्डियो करना, वन ऑफ दी बिगेस्ट या फिर वन ऑफ दी स्टूपिड मिस्टेक थी जो मैंने की है। अब आ जाते हैं उस पॉइंट पे जिसमें लिटरली जिम को लेके मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया। अपने डाइट के साथ साथ आपका बॉडी वेट प्लस आपका वर्कआउट, आपको सारी चीज़ों को ट्रैक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हो इजीली आपके नोट्स के थ्रू। आप सोच के देखो ये कितना कूल है, आप क्या खा रहे हो, कैसे खा रहे हो, कब खा रहे हो, ये सारी चीज़ को आप ट्रैक करोगे तो आप अपने बॉडी वेट पे कंट्रोल कर पाते हो कि आपका बॉडी वेट आपको बढ़ाना है, आपको बॉडी वेट आपको कम करना है। सारी चीज़ें कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रैकिंग योर डाइट एंड इसके थ्रू मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी हो गई, एटलीस्ट शॉर्ट हो गई है। एंड अब एक ऐसा पॉइंट आ चुका है कि ये सारी चीज़ें अगर देखा जाए तो एक मेरी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये सारी चीज़ें एक साथ कर लो, क्योंकि क्या होगा कि आप एकदम से स्टार्ट करोगे एंड एकदम से ख़त्म भी हो जाओगे।
आपका मोटिवेशन स्पाइक मारेगा एंड आप वैसे ही गिरोगे भी। तो बेटर आपको ये है कि अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ अपने रूटीन में आप उससे ऐड कीजिए एंड डे बाय डे आप इससे यूज टू होते जाओगे। एटलीस्ट आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कितने कैलोरीज, आप कितने प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हो। रही बात वर्कआउट की, आपको अगर लास्ट टाइम का वर्कआउट याद होगा तो आप इस टाइम उससे अच्छा कर पाओगे एंड एक प्रोग्रेसिव वर्कआउट लगा पाओगे जिसके थ्रू आप प्रोग्रेस करोगे एंड साथ ही साथ एक एक्साइटमेंट का एलिमेंट भी बना रहेगा। ट्रस्ट मी, इन द प्रोसेस आपको इस सारी चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चलता रहेगा। और ये सारी चीज़ें अगर मैं ये सारी गलती नहीं करता तो मे भी क्या पता आज मैं कहाँ पे होता। आई मीन मेरी बॉडी जिसको मैं बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ, डेविड ले शायद इतना होता। इस जोक्स अपार्ट एटलीस्ट मैं एक बेटर फिजिक के साथ में आज होता। तो ये थी मेरी कुछ टॉप 5 मिस्टेक। तो होपफुली अब भी ये मिस्टेक ना करो। तो ये थी गाइस हमारे आज के वीडियो एंड ये फर्स्ट वीडियो थी जिसमें मैंने एक बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया एंड मे बी आप लोग को पसंद भी आएगी। तो मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी फॉरएवर लाइफ, पीस आउट एंड बाय।